और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच राजनीति भी काफी तेज है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने यूपी के ऊर्जा मंत्री के ट्वीट को टैग करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के लिए ट्वीट किया और लिखा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी, कृपया इसे भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी कोयला की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। समाधान समस्या से मुंह फेर लेने की राजनीति से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सहयोग की राजनीति से निकलेगा। इससे पहले दिल्ली में बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कल कहा था कि दिल्ली को जितनी जरूरत है उसे उतनी बिजली मिल रही है। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ आलोक सिंह इस समय जुड़ा है। तो आलोक, कल हमने देखा था कि कल किस तरीके से केंद्रीय मंत्री सामने आए थे और खास तौर पर दिल्ली की जितनी भी दिल्ली सरकार द्वारा उठाई गई जितनी भी परेशानी थी उनको खारिज कर दिया था एक तरीके से। फिर भी दिल्ली सरकार का अपने दावों पर कायम रहना जारी है। मनीष सिसोदिया का ट्वीट तो कम से कम यही बताता है। जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले पर राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई है और गर्मा भी गई है, क्योंकि कई सारे राज्यों से बिजली की संकट की सूचना आनी शुरू हो गई है। मैं अभी आपको बताता हूं, मैं फिलहाल नोएडा में हूं और यहां पर भी कल जो ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर एनपीसीएल के द्वारा, जो कि बिजली जो बिजली सप्लाई करती है कंपनी, उसने नोटिस भेजा है। नोटिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने तरफ से मैसेजेस भेजे हैं कई सारे लोगों को और ये कहा है कि बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। और उत्तर प्रदेश में कई सारी जगहें हैं जहां पर इस तरह के मैसेजेस बिजली जो सप्लाई करती हैं कंपनियां वो भेज रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो यहां के ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर उन्होंने भी ट्वीट किया था 2 दिन पहले, और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था लोगों से कि आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, और आने वाले दिनों में कुछ संकट आ सकता है क्योंकि कोयले की कमी है। तो ये चीज़ को देखते हुए मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके ट्वीट को टैग करते हुए आर.के. सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको ये बताया है, अगर हम कहें तो सरकार को से ये रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, आपके जो मंत्री हैं बेसिकली, जो जहां पर आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां के मंत्री भी, ऊर्जा मंत्री भी इस तरह के ट्वीट करके और इस तरह की जानकारी जनता को दे रहे हैं कि आपके यहाँ भी बिजली का संकट है, तो आप कैसे मुंह छुपा सकते हैं और कैसे इस चीज से भाग सकते हैं कि कोई बिजली का संकट नहीं है, जबकि कोयले की कमी है। और सरकार ने पहले भी, अगर हम कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी इस बात को माना था कि यहाँ कोयले की कमी है, लेकिन उसके लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब कब तक इंतजाम होंगे, क्या होगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये है कि बिजली के संकट को देखते हुए राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। जी आलोक, हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को और भी अपडेट्स दे दें इस बड़ी खबर से जुड़े हुए। कोयले की घटती आपूर्ति के दावों के बीच राज्य सरकारों ने आगाह करते हुए कहा है कि वो बिजली संकट के मुहाने पर खड़े हुए हैं। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश के पावर प्लांट्स को कथित तौर पर कोयले की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। पंजाब में हर रोज होने वाली बिजली कटौती 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी, क्योंकि यहां पर पावर प्लांट्स केवल 50% क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में ब्लैकआउट की भी चेतावनी दी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि उनके पास 24 घंटे का स्टॉक बचा हुआ है। पंजाब का दावा है कि उसके पास केवल 2 दिनों का कोयला भंडार है। केरल सरकार का कहना है कि बिजली कटौती पर विचार करने के लिए वो फिलहाल मजबूर हो चुके हैं। दूसरे राज्यों की भी कहानी कमोबेश ऐसी ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की मांग करते हुए कहा है कि स्थिति फिलहाल काफी चिंताजनक है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने राज्यों की चिंता को एक तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोयले की कोई भी कमी फिलहाल देश में नहीं है। आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आलोक, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कल केंद्र सरकार ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि देश में कोई भी कोयला संकट है। उनका साफ तौर पे यह भी कहना था कि राज्य जितनी भी मांग करेंगे उतनी ही उसकी आपूर्ति भी की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। फिर भी एक एक करके सभी राज्य और सभी विपक्षी पार्टियों वाले जो राज्य हैं वो आगे आ रहे हैं और अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आगे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है ताकि ये जो पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है उसमें किसी तरीके से विराम लग सके?
जी देखिए, अब केंद्र सरकार की माने तो ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है। हालांकि इतनी दिक्कत नहीं है। जो राज्यों में ये इस तरह के मैसेज जो राज्य सरकारें बोल रही हैं या कह रही हैं, इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या आती है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर साल इस तरह की चीज़ें होती हैं जब महीना ये वाला आता है, सितंबर अक्टूबर वाला। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखें, और अगर हम कहें तो कंपेयर करें तो पिछले कुछ सालों से पिछले 2 सालों को, क्योंकि कोविड का दौर रहा है और ऐसी बात बताई जा रही है कि कोविड के कारण जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो अचानक से बिजली की मांग जो है वो कई जगह पर बढ़ गई, और साथ ही साथ कई जगह पर बारिश भी हुई थी तो कोयला भी कई जगह गीला हो गया था। ये सब कई कारण बताए गए हैं जिसके कारण कोयले की कमी हो रही है, और जिसके कारण बिजली की जो समस्या है वो बताया जा रहा है कि वो आने वाली है। लेकिन सरकार की बात माने तो सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि सरकार किस तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम से निपटेगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीति की बात करें तो जो राज्य, जो खास करके जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ से ज़्यादा मैसेजेस इस तरीके से आ रहे हैं। हालांकि यूपी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने भी इस बारे में माना है, और वहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी मैसेज किया है और ट्वीट किया है। तो इस बात को माना जाए तो केवल एक ही 2 जगह नहीं, कई सारी जगह पर इस तरह की समस्या है। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। बिल्कुल, राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि लगातार अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। देखना ये होगा कि केंद्र इस पूरे मामले से कैसे निपटता है। शुक्रिया आलोक, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।